हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बोल्ड के ऊपर लिखे हुए कुछ नंबर्स जो रहते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उस नंबर का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हर एक बोल्ट के ऊपर देखिएगा दोस्तों कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 या 12.9। इस तरीके के बोल्ट के ऊपर आपको नंबर देखने को मिलेगा और ये एम के साथ लिखा हुआ रहता है, जैसे कि एम 4.6। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक थ्रेड है। और 4.6 का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये बोल्ट का साइज बताता है, बोल्ट का लेंथ बताता है, बोल्ट का हाइट बताता है या बोल्ट का लोड बताता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो 4.6 है दोस्तों, ये बोल्ट का लोड टेंशन को बताता है कि इस पे मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम टेंशन आप कितना डाल सकते हैं, ये 4.6 बताता है दोस्तों। तो आपको जानिएगा कैसे कि 4.6 का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो जो बोल्ट के ऊपर लिखा हुआ नंबर है उसका जो पहला डिजिट है दोस्तों, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बता रहा है, और दूसरा जो डिजिट है वो यील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। जो पहला नंबर है बोल्ट के ऊपर लिखा हुआ वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बता रहा है, और जो सेकेंड डिजिट है वो यील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ को किस तरीके से निकालें हम लोग, तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है, टी मल्टीप्लाई 100 कर देना है। टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, तो 4.6 जो बोल्ड है उस पर पहला डिजिट क्या लिखा हुआ 4, तो 4 के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 100 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400। तो आप लोग इसको 400 मेगा पास्कल में लिख सकते हैं या तो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिख सकते हैं दोस्तों, जो कि फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स को यूनिट जो है लिखा जाता है किस पे, मेगा पास्कल में या तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये बोल्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितना ले सकता है ये बोल्ट, 400 मेगा पास्कल का लोड ले सकता है ये जो 4.6 जो बोल्ट है। अब 4 का मतलब तो हम लोग को पता चल गया कि बोल्ट का मैक्सिमम लोड है। अब 6 का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल गया। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये बता रहा है कि आपको बोल्ट के ऊपर लोड कितना डालना है। 400 मेगा पास्कल तो बोल्ट का कैपेसिटी है, ये पता चल गया आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के द्वारा। अब यील्ड स्ट्रेंथ आपको बता रहा है कि आपको बोल्ट के ऊपर कितना लोड डालना है, वो 6 बता रहा है आपको। 4 आपको बता दिया कि बोल्ट का कैपेसिटी कितना है, लोड कैपेसिटी कितना है 400 मेगा पास्कल। अब आपको बोल्ट के ऊपर लोड कितना डालना है ये 6 बताएगा दोस्तों, जो यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसको किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, उसको निकालने का भी सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। आपको क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ गुना कर देना है 0.6। जैसे इस पे 6 है तो हम लोग 0.6 को गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 240 मेगा पास्कल। तो ये जो 4.6 साइज का बोल्ट है दोस्तों, इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 400 मेगा पास्कल, बट इस पे आप लोगों को लोड कितना देना है 240 मेगा पास्कल का ही लोड देना है। अगर इससे ज़्यादा आप लोड डालते हैं इस बोल्ट पे तो वो बोल्ट जो है दोस्तों वो टूट सकता है। आप लोगों को बहुत बार इंडस्ट्रियल एरिया में दिखता होगा, किसी भी बोल्ट को टाइट करते समय अचानक से वो बोल्ट टूट जाता है, तो उसका जो मैक्सिमम टेंशन रहता है उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उस बोल्ट को आप लोग टाइट कर देते हैं, जिसका वजह से वो बोल्ट टूट जाता है दोस्तों। तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये हम लोग को बता रहा है कि कितना उस बोल्ट के ऊपर लोड डालना है।
तो ये जो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने 4.6 लिखा था, तो 4 का मतलब जो होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, 4 का मतलब है कि 400 मेगा पास्कल का वो लोड ले सकता है, मैक्सिमम लोड है उसका। 400 मेगा पास्कल भी इसको बोल सकते हैं, या तो 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी इसको आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। दोनों ही फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट को मेगा पास्कल में लिखा जाता है या तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखा जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। जब भी 4.6 वोल्ट का बात करें तो 4 का जो होता है, जो पहला डिजिट होता है दोस्तों, वो बता रहा है हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। 400 मेगा पास्कल उस बोल्ट का मैक्सिमम लोड है, लेकिन उस पर लोड आप लोगों को कितना डालना है, 240। ये किस तरीके से निकालते हैं, जब आप यील्ड स्ट्रेंथ को निकालिएगा। यील्ड स्ट्रेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, यील्ड स्ट्रेंथ जितना लिखा हुआ है। जैसे कि इस पे 6 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, 0.6 को गुना कर दिया, तो कितना आ गया, 240 मेगा पास्कल। तो 240 मेगा पास्कल का हम लोग इस बोल्ट पे लोड डाल सकते हैं। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10.9 लिखा हुआ दोस्तों। तो 10 का क्या है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा। तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल सा 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितना आ जा रहा, 1000 मेगा पास्कल। इसका जो बोल्ट का मैक्सिमम लोड है वो है 1000 मेगा पास्कल। बट इस पे हम लोग को लोड कितना डालना है, ये हम लोग को यील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। जो उसके बाद 0.9 लिखा हुआ है वो बता रहा है कि उस बोल्ट पे कितना लोड डालना है। तो यील्ड स्ट्रेंथ को किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.9 को। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 900 मेगा पास्कल का इस बोल्ट में लोड डालना है दोस्तों। 900 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, या तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये फोर्स का यूनिट है, इसको याद रखना है। बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फोर्स के यूनिट को किस तरीके से लिखते हैं, तो आप लोगों को बोलना है मेगा पास्कल में, और या तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखा जाता है दोस्तों। तो जो भी बोल्ट के ऊपर इस तरीके से नंबर लिखा हुआ रहे, तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो पहला डिजिट है दोस्तों, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है, और दूसरा जो डिजिट है बोल्ट के ऊपर लिखा हुआ, वो यील्ड स्ट्रेंथ को बताता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, बोल्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है लोड उठाने का, मैक्सिमम कैपेसिटी। इसको आप लोगों को याद रखना है। उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो भी पहला डिजिट लिखा हुआ रहे उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आता है उतना मेगा पास्कल का वो बोल्ट लोड ले सकता है मैक्सिमम। बट उस पर लोड आपको कितना डालना है, सेकेंड डिजिट रहता है, उसको क्या करना है, आप लोगों को किस तरीके से निकालना है। उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ गुना कर देना है उसके लास्ट डिजिट को, जो कि जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 4.6 लिया था, तो उस पर क्या किया था, 0.6 को गुना कर दिया था, तो कितना आ गया था, 240। इस तरीके से हर एक बोल्ट का आपको अलग अलग बोल्ट का खुद से निकालना है दोस्तों। बोल्ट के ऊपर 4.6 भी लिखा हुआ हो सकता है, 5.8 भी लिखा हुआ हो सकता है, 8.8 भी लिखा हुआ हो सकता है, 10.9 भी लिखा हुआ सकता है। तो हर एक बोल्ट का अलग अलग टेंशन होता है दोस्तों, वो आप लोगों को बोल्ट के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। और जब भी कोई भी इक्विपमेंट में आप कोई बोल्ट को लगा रहे हैं और बार बार वो बोल्ट टूट रहा है, मतलब आपको अलग कैपेसिटी का बोल्ट उस पर लगाना है। सोचिए कोई बोल्ट लगा हुआ है 4.6 का, बट वो बार बार डैमेज हो रहा है, तो उसके जगह पे आप लोगों को क्या करना है, 5.8 का लगा कर देखना है, या तो 8.8 का लगा कर देखना है। उससे ज़्यादा कैपेसिटी का बोल्ट उस पर यूज करके देखना है दोस्तों, जिससे आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि आपका उस जगह का बोल्ट बार बार डैमेज क्यों हो रहा था। हो सकता है उस पर लोड आप लोग ज़्यादा डाल दे रहे थे, या तो उस इक्विपमेंट में लोड ज़्यादा है, जो कैपेसिटी का आपने बोल्ट उस पर यूज किया है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का बोल्ट उस जगह पर इस्तेमाल आप लोगों को करना पड़ सकता है दोस्तों। तो जो भी डिजिट है वो अगर बढ़ते जाएगा तो बोल्ट का कैपेसिटी भी बढ़ते जाता है। जो बोल्ट के ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है वो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वो क्या बताता है दोस्तों, बोल्ट के मैक्सिमम लोड को बताता है, और साथ में बताता है कि आपको उसके ऊपर लोड कितना डालना है। अगर इससे ज़्यादा आपने लोड डाला तो ये बोल्ट डैमेज
हो जाएगा, वो नंबर ही आपको बता रहा है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।